Namaskar students. I am Arnaja going to discuss about worksheet number 26 of class 10th mathematics. This worksheet is for 8 September 2021. Nowadays we are going to discuss about chapter number 6, that means similarity of triangles. Today our topic is criteria for similarity of triangle. कौन सी क्राइटेरिया होती है जिससे हम सिमिलरिटी प्रूव करें। देखिए सबसे पहले एक ट्रेंगल होता है। ट्रेंगल के मेनली 6 पार्ट होते हैं, जिसको ये एंगल 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी 3 की कंपैरिजन करना है, बाकी 3 को हमें मान लेना है कि उसी तरह होता है। तो कोई 3 को करेंगे, 3 को हम किसी 3 पार्ट को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए किसी 3 पार्ट को हम देख लेते हैं, यदि यह सही है तो बाकी 3 भी सही होगा। तो उसी क्रम में सबसे पहले आता है एंगल 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 सिमिलरिटी। यदि 2 ट्रायंगल हैं, दोनों के एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब ये सिमिलर होगा। उसके लिए कह रहा है स्टेटमेंट है, इफ 2 ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। यदि इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में ही होगा या पोर्शन है। एंड हेंस द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यदि 3 एंगल बराबर है तो उसके साइड भी करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में होगा। यानी यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। तो दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी जो होगा पी क्यू आर के सिमिलर होगा। कब होगा? यदि ये तीनों बराबर है तो इसके साइड ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर में बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर, और ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर, ये भी बराबर होगा। यदि ये तीनों बराबर है तो ये साइड का भी रेशियो सेम ही होगा। तो इसीलिए ए बी सी ट्रायंगल जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है एस 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 क्राइटेरिया, यानी साइड 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 सिमिलरिटी स्टेटमेंट। यदि 2 ट्रायंगल है, दोनों के साइड करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में हो, इफ in two triangle sides of one triangle are proportional to the side of other triangles, then their corresponding angles are equal, hence the triangle are similar। यदि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में ए बी अपॉन में डी ई बराबर है ए सी अपॉन में डी एफ के, साथ ही ए बी अपॉन में डी ई बराबर में है बी सी अपॉन में ई एफ के, तो क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन में डी एफ बराबर में बी सी अपॉन में ई एफ। तो यानी ये तीनों जब बराबर होगा, सेम करस्पॉन्ड इसका प्रोपोर्शन बराबर होगा, ये अपॉन ये बराबर में ये अपॉन ये बराबर में ये अपॉन ये, तो इसके एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। दैट मीन्स एंगल ए इजकल टू एंगल ए इजकल टू एंगल डी, एंगल बी इजकल टू एंगल ई, एंगल सी इजकल टू एंगल एफ। तो इस तरह से इसके 6 पार्ट हो जाएंगे सिमिलर। तो इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। तीसरा है क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इफ वन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, एक एंगल पहले बराबर हो और उसके जो इंक्लूडिंग साइड है, जैसे ये एंगल की बराबर कर देगा तो ये एंगल किस किस से जुड़ा हुआ है, ये और ये, तो उसके जो साइड होंगे एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। यदि एंगल पहले बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो और उसके इंक्लूडिंग साइड भी सेम प्रोपोर्शन में हो, तो ये 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे दिया हुआ एंगल ए इजकल टू एंगल बी और इसके जो साइड करस्पॉन्डिंग साइड ये ए बी इजकल टू ए बी अपॉन में डी ई इजकल टू ए सी अपॉन में डी एफ। तो यदि ये एंगल जो एंगल है और उसके जो इंक्लूडिंग साइड है
वो दूसरे के एंगल और इंक्लूडिंग साइड के सिमिलर होता है। एंगल तो बराबर होगा और वो सेम प्रोपोर्शन में होगा तो सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। हेंस जो अदर बाकी जो पार्ट है वो भी बराबर हो जाएंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। हेंस ए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगला है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। यानी यदि सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका जो एरिया होगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो इसका जो एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ए बी सी वो होगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। पहले डी ई एफ लिखा है तो पहले डी डी ई स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर बराबर में डी एफ स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर। जिसको पहले लिया गया पहले उसको रखें। ठीक है, ये सारे आप याद जरूर रखें बच्चों, क्योंकि इस बार थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, उसको अप्लाई करना है आपको। तो ये सारे स्टेटमेंट ध्यान रखें और उसको प्रयोग करें। अब नेक्स्ट देखते हैं राइट एंगल सिमिलैरिटी। उसमें क्या कहता है, इसमें दिया हुआ है राइट एंगल सिमेट्री में इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द राइट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज देन द triangles of both sides of a perpendicular are similar, the whole triangle similar होता है। अब उसके लिए भी देखिए ये तो राइट एंगल था, पहले ए पे राइट एंगल था। अब दूसरा इस पे हमने दे दिया एक परपेंडिकुलर, तो ये ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसमें क्या है, ये तो कॉमन है, सॉरी ये इसमें 90 डिग्री है, दूसरा इसमें 90 डिग्री है और ये कॉमन है। जब दो एंगल बराबर हो जाता है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल बराबर ये हो जाएगा एंगल्स, तो ए सिमिलरिटी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और उससे ये कन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब छोटे वाले ट्रायंगल ये वाले और ये वाले में करते हैं तो यहाँ पे ये राइट एंगल है, यहाँ पे ये राइट एंगल है, ये इसमें कॉमन है दोनों में, ये वाले में भी और ये वाले में। तो जब दो एंगल कॉमन हो गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों का योग 180 होता है, तो ये बराबर में ये हो जाएगा, तो ए सिमिलरिटी से ये कन्ग्रुएंस हो गया। अब आइए इसी को जो कहता है उसको समझें। इसमें कह रहा है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल के वर्टेक्स से यदि हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो हाइपो टू द राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूस पे डाला तो देन ट्रायंगल ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स मेन ट्रायंगल का सिमिलर हो जाएगा। अभी बता दिया जो कि कैसे होगा। तो इस प्रकार जो है ट्रायंगल ए बी सी ए डी बी यानी ए डी बी ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल का एबीसी का। बी डी सी गलत सब गया है, ए डी सी होना चाहिए, ए डी सी पर सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी। तो दैट मीन्स ये और ये भी दोनों ए बी डी और ए डी सी दोनों सिमिलर हो गया। ठीक है, ये था कन्ग्रुएंसी। हमने क्या क्या सीखा, पहले ए सिमिलरिटी सीखा, फिर एस 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 सिमिलरिटी सीखा, फिर एस ए एस भी सीखा और आर एच एस भी सीखा। इसी के साथ हमने सीखा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक, अब इसी का यूज करके हम सवाल को हल करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है इन फिगर एक्स वाई पैरेलल टू एम एन, ये पैरेलल है। ठीक है, देन प्रूव दैट ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये कैसे होगा, ये अब आपने देखा ये पैरेलल दिया हुआ है और जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। कौन सा एंगल कहलाता है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होंगे। एंगल ये इजकल टू एंगल ये, और ये जो होगा
वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। यहाँ पे लिखे एंगल एंगल एक्स इजकल टू एंगल एन, क्यों होगा? ये करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यहाँ दूसरा भी लिख लें एंगल यहाँ पे वाई है, एंगल वाई इजकल टू एंगल एम, यहाँ पे लिखे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सॉरी इंटरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक जब हमने ये दिया है तो एक इस साइड और एक इस साइड वाला एंगल बराबर होता है, तो इसको कहते हैं अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अब ये और ये भी बराबर होगा, इसको हम इसमें 1 देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये ए कन्ग्रुएंसी से एंगल जो होगा एंगल एक्स वाई, ट्रेंगल एक्स एक्स टी वाई कन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर होगा ट्रेंगल एम टी एन, जिससे ए ए सिमिलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रेंगल एफ आई जी एंड एरिया ऑफ ट्रेंगल पी ई एन इक्वल टू ये अपॉन ये। तो यहाँ पे सिमिलर भी देना चाहिए था, सिमिलर है तो यहाँ पे इसी का यूज करें सिमिलर ट्रेंगल का। तो हमने ये पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रेंगल पी एन का पहले रखे तो पी एन अपॉन में ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल एफ आई जी, तो क्या होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे पी एन दिया हुआ है, यहाँ पे पी एन और एफ जी, जिस क्रम में यहाँ पे उसी क्रम में नीचे भी होना चाहिए एफ जी का स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया हुआ आपके पास 256, पी एन का वैल्यू दिया हुआ है 400 और ये दिया हुआ है 256, ये बराबर में दिया हुआ पी एन आपको दिया हुआ 12 का स्क्वायर, 12 × 12, और एफ जी का स्क्वायर नहीं पता, तो एफ जी बराबर में हो जाएगा एफ जी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 12 × 12 और ये चला जाएगा ऊपर इंटू 256 अपॉन में 400। अब इसको आपको काटना है तो देखिए 4 से पहले काट, यहाँ पे 4 से काटे तो ये हो गया 4 × 12 और ये हो गया 100। अब 12 इस 12 × 3 × 2 5 6 अपॉन में 100, इसका स्क्वायर रूट निकालना है एफ जी ज्यादा गुना भाग करेंगे तो फंस जाएंगे, तो इसका स्क्वायर रूट यदि हम निकालते हैं तो ये होता है 12 × 3 यानी 36 हो गया, 36 और इंटू 256 अपॉन में 100। आपको ये पता है 6 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है 256, 16 का स्क्वायर है और अपॉन में ये 10 का स्क्वायर है, ये हो गया। तो इसका मतलब हो गया इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 96 अपॉन में 10, तो यानी 9.6, इसका आंसर आ जाएगा 9.6 और सेंटीमीटर है तो 9.6 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स एफ जी इजकल टू 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।